हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की प्रैक्टिस वर्कशीट का पार्ट 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 24 तक कवर करेंगे। और अगर आपको पहले की वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 4 1/3 डिवाइड बाय 3 गिव्स। अगर हम 4 1/3 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे और इसको फ्रैक्शन में करेंगे। तो 4 3 12 + 1 13/3 डिवाइड बाय, इसको कैसे फ्रैक्शन में बनाएंगे। कोई भी होल नंबर को फ्रैक्शन में बनाना होता है तो नीचे 1 लिख देते हैं। तो अब डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो ये बाद वाला नंबर होता है डिवाइड के, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और फिर यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो 13/3 × 1/3। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 = 9 और 13 1 = 13, तो आंसर है 13/9। अब क्वेश्चन नंबर 16 है रेसिप्रोकल ऑफ 1 2/3। हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा, जैसे 2/1 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। तो करते हैं, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 1 3 = 3 + 2 5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 17 है 2/5 × 5 1/4 इज। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। 2/5 × 5 4 = 20 + 1 21/4। अब हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ कट तो नहीं रहा। जैसे ये कट रहा है, 2 1 = 2 2 2 = 4। अब ये बन गया 1/5 × 21/2। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 10 और 21 1 = 21, तो आंसर है 21/10। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 21/10। अब क्वेश्चन नंबर 18 है लीस्ट फॉर्म ऑफ 18/36। हमें लीस्ट फॉर्म निकालना है। मतलब जैसे ये दिया है 6/9, तो अब इसका लीस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे। जैसे 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 = और 3 3 = अब ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। दोनों नंबर अगर एक ही नंबर के टेबल में आते हो, जैसे ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, अगर दोनों नंबर एक ही टेबल के अंदर आते हैं तो कट करके हम जो नंबर निकालते हैं उसको लीस्ट फॉर्म कहते हैं। अब इसका निकालना है। 18 1 = 18 और 18 2 = 36। और दूसरा है लंबा करना हो तो 2 9 = और 2 18 = फिर 3 3 = और 6 = फिर 3 1 = 3 2 = दोनों का आंसर 1/2 ही आएगा। तो 18/36 का लीस्ट फॉर्म है 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द सम ऑफ 5.300 एंड 3.250। तो एंड मतलब होता है प्लस और सम मतलब भी प्लस ही होता है। तो अब हम करेंगे दोनों का एडिशन। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले वाला नंबर उसके बाद वाला,
अब कर देंगे प्लस 0.558, तो आंसर है 8.550। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 8.550। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 29.35 माइनस 04.56। तो हम अब माइनस करेंगे। फाइव में से 6 नहीं जाएगा, 5 का 15, 6 प्लस 9, 3, 5 प्लस 7। मेरा इंग्लिश का भी 4, 2 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 24.79। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन इज़ ग्रेटर। इन सब में से बड़ा कौन सा है? तो इसमें पहला तरीका है कि हम पहले सारे पॉइंट हटा के एक बार देख लें। ये हो गया 50, फिर दूसरा हो गया 0.5, तीसरा हो गया 0.05 और चौथा हो गया 0.05। ये 3 0। हाँ, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा पता ही चल गया, हो गया 50 है। 0.5 अगर पीछे 0 होता है तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है पीछे 0 के, बिना पॉइंट के। अगर पॉइंट ही नहीं होगा तो इन 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब है 5 और ये अकेला 50, तो इसका आंसर है ए 5.0। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन इज स्मॉलर। अब इनमें से स्मॉलर कौन सा है? इस बार हम लोग पॉइंट हटा के नहीं कर सकते क्योंकि B और D दोनों सेम है। कैसे? 23.01 और 2.301। तो अगर दोनों के पॉइंट हटाएंगे तो 2301 ही आंसर आएगा। तो हम इस बार करने वाले हैं, पीछे का मैच करेंगे। 1 1 1 1, ये सब 1 वाले, मतलब ये सब अभी सेम है। 0 0 3 0। तो हमें मिल गया एक ये, जो इन सेकेंड नंबर पे इन सबसे बड़ा है। अब है थ्री नहीं, ये नहीं है। ऐसे हम करेंगे तो टाइम लगेगा, तो उसकी जगह एक तरीका है, पहले जितने भी पॉइंट के बाद वाले नंबर है सबको हम इक्वल करेंगे। सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद किसके पास है? 1 2 3 4, इसके पास पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है, तो इन सब में भी हम आगे 0 लगा देंगे। जैसे ये 2.031, तो ये 3 ही डिजिट है, 4 करने के लिए 0। फिर इसमें 2.3010, फिर 23.010 और 0.2301। अब 2301 3010 0310 और 0100। अब पहचान ही गए होंगे कौन सा बड़ा है। 0100 नहीं, 2301 नहीं, 3010 ये सबसे बड़ा है, मतलब 2.301 सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 है, 7 रुपीज़ 7 पैसा इन रुपीज़ रिटर्न एज। 7 रुपीज़ 7 पैसा को रुपीज़ में कैसे लिखेंगे? तो 7 रुपीज़ तो ऑलरेडी 7 रुपये है ही, तो उसको साइड में रख देंगे। अब 7 पैसा को रुपीज़ में करेंगे। पहले
1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। अब 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपी। अब ये अगर हम डेसिमल में करें तो ये 0.07 हो जाएगा प्लस 7 रुपीज़, क्योंकि हमें रुपीज़ में बदलना है दोनों को, तो 7.07 आया आंसर। तो 7 रुपीज़ 7 पैसा को रुपीज़ में लिखेंगे हम 7.07 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप सभी को मिलने वाला है एक सरप्राइज़। तो पहले हम 24 सॉल्व कर ले। 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर कैन बी रिटर्न एज, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखें? अब ये कैसे होगा, इसके लिए एक ट्रिक है। किंग हैरी died, mother did not cry much। अब ये क्या है आप पूछोगे, ये है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये हेक्टामीटर है, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, और किराए का है सेंटीमीटर, और मच का है मिलीमीटर। ये है ट्रिक, ये याद रखने की। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसके हिसाब से। अगर हमें नीचे से ऊपर जाना हो तो हम करेंगे डिवाइड, और अगर ऊपर से नीचे आना हो तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब ये आप पूछोगे ये क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर नीचे? तो अगर हमें पूछा है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो इसमें कहाँ है 1 से, मतलब मिलीमीटर से किलोमीटर जाना है, मतलब डिवाइड होगा। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय, नीचे क्या हम ऐसे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख लिख देंगे इस तरह से। अब हमें पूछा है 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर, अब देखते हैं। तो अब हम करेंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ किलोमीटर, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और यहाँ लाख। तो इसका आंसर है 5 बाय लाख। अब हमें इसे डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट छोड़कर आना चाहिए पॉइंट, तो 0.1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए 5 डिजिट। तो इसका आंसर है 0.00005। तो हमारा सरप्राइज़ है कि हम हर 2 चैप्टर कराने के बाद एक मल्टीप्लिकेशन का
मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड होती है वो बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक्स लेके आएंगे, और वो ट्रिक हर 2 चैप्टर करवाने के बाद आएगी। और लास्ट में अगर आपको चेक करना है कि आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं, तो टाइमर लगा के जो हम लास्ट में होमवर्क भी देंगे वो करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद वाली वीडियो में वैदिक मैथ्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।